क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन सा रहता है? आप हंसते भी हो, काम भी करते हो, लोगों से बात भी करते हो, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए हो। अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज की ये कहानी आपको बदलने आई है। ये कहानी अर्जुन की नहीं है, ये कहानी आपकी है। और जो बोलेगा इसमें वो सिर्फ कृष्ण नहीं होंगे, वो आपकी अंतरात्मा होगी। युद्ध का मैदान था। चारों तरफ शंखनाद, घोड़ों की टापें, हथियारों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अर्जुन का दिल कांप रहा था। हाथ में गांडीव था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने उसके अपने खड़े थे, पितामह, गुरु, भाई, दोस्त। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूं? ये युद्ध मेरे बस का नहीं है। मैं यह पाप नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बहुत शांति से बोले, अर्जुन, तू उनसे नहीं लड़ रहा, तू अपने डर से लड़ रहा है। जिसे तू मृत्यु समझ रहा है वो बस कपड़े बदलने जैसा है। आत्मा कभी मरती नहीं। जिस तरह इंसान पुराने वस्त्र छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़ देती है। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। आज जो तेरा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। ये शरीर तेरा नहीं है, ये रिश्ते तेरे नहीं हैं, ये धन तेरा नहीं है। तू बस कुछ समय के लिए इन सब का रक्षक बना है। जब तू ये समझ लेगा तब तुझे खोने का डर नहीं रहेगा। आज हम भी यही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये पैसा मेरा है, ये रिश्ता मेरा है, ये इज्जत मेरी है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम बस कुछ समय के मेहमान हैं। इसलिए जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो और जो चला जाए उसके लिए रो मत। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, कर्म तेरे हाथ में है। आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो मेहनत कम करता है और रिजल्ट की चिंता ज्यादा करता है। वो आज का काम कल पर टाल देता है और फिर किस्मत को कोसता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने काम में डूब जाता है उसे डर छू भी नहीं सकता। तू बस आज ईमानदारी से अपना कर्म कर। कल का कल देख लेगा। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो लाख कोशिश करने पर भी नहीं होगा। कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, तेरा असली दुश्मन बाहर नहीं है अर्जुन, तेरा दुश्मन तेरा मन है। मन कहता है कल करेंगे, मन कहता है लोग क्या कहेंगे, मन कहता है तू नहीं कर पाएगा। यही मन तुझे कमजोर बनाता है और यही मन तुझे महान भी बना सकता है। जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। अगर मन पर काबू नहीं रखा तो वही मन तुझे बर्बाद कर देगा। मन वायु की तरह चंचल है। इसे काबू में करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर, अपने विचारों पर नजर रख और अपने मन को अपना मित्र बना। कृष्ण बोले, क्रोध तुझे अंधा कर देगा अर्जुन, मोह तुझे कमजोर बना देगा और संदेह तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा चाहता है। वो दूसरों से अपनी तुलना करता है और अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसमें संतोष रख और जो नहीं मिला उसके लिए मुझे छोड़ दे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन का सच्चा सुख है। आज हर इंसान अपने ही महाभारत में फंसा है। कोई पैसों से लड़ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई अपने ही डर से। कोई अपने सपनों को मार चुका है तो कोई जीते जी खुद को हार चुका है। और कृष्ण आज भी वही कह रहे हैं, तू कमजोर नहीं है, तेरा वक्त कमजोर है और वक्त सबका बदलता है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं आती, वो इंसान को बनाने आती है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर ही मजबूत बनता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो मुझे याद करता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे बच्चा हवा में उछलकर हंसता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देगा, वैसे ही अगर तू मुझे याद रखे तो तुझे डरने की जरूरत नहीं। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कभी कभी जो चीज हम खोते हैं वही हमें सही रास्ते पर लाने के लिए खोती है, और जो चीज हमें मिलती है वही हमें परीक्षा में डालने के लिए मिलती है। कृष्ण बोले, अर्जुन,
जो सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वही मुझे प्रिय है। जो अपनी वाणी को संयम में रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कभी किसी से अपनी तुलना मत कर। तू जैसा है सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों इंसान हैं, लेकिन तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तेरी पहचान तेरे कर्म है, तेरे शब्द नहीं। कृष्ण बोले, अर्जुन, सेवा सबकी कर, मगर आशा किसी से मत रख, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। अगर कोई तुझे ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, शायद वे तेरी कीमत नहीं जानते। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत कर, और भविष्य की चिंता भी मत कर। अभी तो वर्तमान चल रहा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे, वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुझे गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तेरी कदर तभी करेंगे जब तू अपनी कदर करना सीखेगा। कर्मों का गणित बड़ा सीधा है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो आज तू बो रहा है वही कल काटेगा। इसलिए आज अपने विचार बदल ले, क्योंकि यही विचार कल तेरी जिंदगी बदलेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर के नहीं थे, वो समझ के थे। उसने गांडीव उठाया और बोला, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आ गया है। मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। अपने डर से, अपने आलस से, अपनी कमजोरी से। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही असली युद्ध है अर्जुन। इसी को जीत ले, फिर कोई तुझे हरा नहीं सकता। तो दोस्त, अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो समझ लेना कृष्ण ने आपसे बात की है। इस जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है, और खुद ही अर्जुन। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हों, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखिए, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जो आज अपने जीवन के युद्ध से डर रहा है। क्योंकि याद रखिए, तू कमजोर नहीं है, तेरा वक्त कमजोर है, और वक्त सबका बदलता है।